नमस्कार दोस्तों। तो आज आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन है कुछ टॉपिक से हट के क्वेश्चन मतलब है सेम क्वेश्चन, पर कुछ क्वेश्चन क्या है जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए उनको मैं छोटी छोटी क्लास में आपको कराने वाला हूं, ताकि अगर कल के शिफ्ट में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप चुटकियों में उड़ा दें। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया है कि अतुल ने 225 कुर्सियां बेची और उसे 75 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन का देखिए आज का क्वेश्चन ऐसा आया है, इसमें एक हानि वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी मैं बता दूंगा, तो अगर आपके शिफ्ट में आता है तो आप कर लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे। अतुल देखिए यहाँ पर क्या दिया है 75 कुर्सियां, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी ये सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है 225 रुपए। कितना दिया है 225, तो 225 कर लीजिए। और आपका प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो दिया गया है 25। कितना दिया है 75 कुर्सियां, तो आपका प्रॉफिट हो गया 75। अब हमको उसका लाभ प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए क्या हमको सीपी चाहिए, तो सीपी निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सीपी बराबर होता है आपका एएसपी। क्या होता है एएसपी माइनस होता है पी, मतलब प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट में घटा देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना दिया है 225 दिया है, 225 करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 200 माइनस 75 कर देंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, सीपी हमारा निकल के आ जाएगा। सीपी बराबर हमारा कितना होगा, देखिए 5 में 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा, 7 5 12, तो आपका ये 5 होगा और ये आपका 1 बचेगा, तो हमारा सीपी आ जाएगा 150। कितना आ गया 150। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका हो जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ है 75 रुपए का। तो 75 रुपए को ऊपर रखेंगे, नीचे हमारा कितना जाएगा 150 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 75 दूना 150 होता है। कितना होता है 75 दूना 150, 1/2 ही कितना होता है 50%। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 50% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आज के शिफ्ट का कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, यहाँ 18 मार्च लिखा है, तो 18 मार्च वालों के लिए एक्सपेक्टेड है, आया है 17 मार्च को। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाया था। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हो सकता है कल आ जाए, तो उसके लिए मैं करा देता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 150 पेन बेचे और उसमें से 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर वहाँ पेपर में आता है तो बहुत आसान और बहुत सरल है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस इसकी कितनी दी गई है, तो सेलिंग प्राइस 150 है। कितना दिया है आपका ये 150 सेलिंग प्राइस दिया गया है। इसके अलावा देखिए पेन विक्रय मूल्य यहाँ पर देखिए कितने के बराबर है, इतने 50 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मतलब यहाँ पर लॉस कितना दिया है, लॉस अगर आप देखेंगे 50 दिया है। कितना दिया है लॉस 50 दिया है। तो हमको लॉस अगर परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंटेज के लिए हमको सीपी चाहिए, तो सीपी बराबर क्या होता है एएसपी, क्या होता है एएसपी प्लस हमारा क्या होता है लॉस होता है। इसको जब हम रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 150 रहेगा, और प्लस हमारा लॉस कितना है 50, मतलब 50 है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200। सीपी हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 200 निकल के आ गया। तो लॉस परसेंटेज बराबर कितना होता है, लॉस परसेंटेज बराबर आपका होता है, लॉस को ऊपर रखेंगे, कितने रुपए का लॉस है 50 रुपए, तो 50 को मैं ऊपर रखूंगा, नीचे सीपी जाएगा, सीपी हमारा 200 है तो 200 को मैं नीचे ले जाऊंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 5 चौक 20, 1/4 आपका कितना होता है 25%। कितना होता है 25% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आज आया था, तो इसको मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये ऐसा आया था, देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और उनका योग क्या है 104 दिया गया है, तो इस संख्याओं से संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत से बच्चों से बना भी होगा, बहुत से बच्चों से नहीं भी बना होगा। ठीक है, हालांकि मैं इस प्रकार का क्वेश्चन कराया हूं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आया, हो सकता है मल्टीप्लाई वाला जो है वो कल के शिफ्ट में पूछ ले, तो उसको भी अगले क्वेश्चन में हम कराने वाले हैं। पहले देखिए क्या दिया एचसीएफ, तो लिखना है तो लिखिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए। यहाँ पर एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ आपका 13 दिया है। कितना दिया है 13 दिया है, और दोनों का योग कितना दिया है, तो अगर आप योग की बात करेंगे दोनों का सम कितना दिया है, सम आपका दिया गया है कितना दिया है 104 दिया गया है। तो अगर आपको शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में, तो देखिए पूरा मैं बता देता हूँ फिर शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए हमेशा क्या होती है, जो संख्या होती है, संख्या आपकी हो जाएगी, जो एचसीएफ होता है 13a मान लीजिए, और दूसरी संख्या हमारी कितनी होती है 13b होती है। क्या होती है 13b, ये हमारी संख्या होती है। तो दोनों को सम मतलब जोड़ेंगे तो हमारा 13a आएगा और प्लस कितना होगा 13b होगा।
जो कि बराबर किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हमारा देखिए 104 दिया है, तो 104 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए 13 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा a प्लस बी आएगा। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 104 होगा। कितना होगा, 104 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना होगा, देखिए 13 उधर से डिवाइड हो जाएगा, तो 13 से कितनी बार जाएगा, देखिए 13 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। a प्लस बी हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब हमको ऐसा कोई को प्राइम नंबर लेना है। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो स्वयं से कटे, एक से कटे। ठीक है, उसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे को प्राइम नंबर लेना है जिनका योग 8 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, देखिए एक नंबर हम ले सकते हैं 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अगर हम 2 और 5 लेंगे, कितना लेंगे, 2 और 6 लेंगे। तो देखिए अगर 2 लेते हैं और 6 लेते हैं, तो देखिए इसमें 2 और 6 में 2 कॉमन है कि नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा। इसके अलावा 3 देखिए, 3 अगर ले लेंगे तो हमारा 5 3 8, तो 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। फिर 4 4 नहीं होगा, 4 कॉमन आ जाएगा, फिर ये रिपीट हो जाएगा। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। एक बनेगा 1 7, एक बनेगा हमारा 3 5। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 पेयर बनने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर पेपर में आ जाता है तो आपको इसको सॉल्व कैसे करके आना है, इतना समय नहीं देना है। ठीक है, ये बेसिक नहीं करके आना है। पेपर में आपको कैसे उड़ाना है, देखिए कभी भी अगर योग दिया गया है तो हमेशा a प्लस बी आपका हमेशा क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर योग रखना है। योग कितना है, 104 है, ऊपर योग रखिए, अपान क्या कर दीजिए आप, एचसीएफ कर दीजिए। जितना एचसीएफ दिया है एचसीएफ से भाग दे दीजिए। तो आपका 104 में कितना एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ हमारा 13 है, तो आप 13 से भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ऐसे दो को प्राइम नंबर लेना है, सहभाज्य संख्या लेना है जिनका योग 8 है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो हमारा ऐसा नंबर है 1 और 7 है, और कौन सा है, 3 और कितना है, 5 है। तो कितने इसके प्राइम नंबर बनेंगे, को प्राइम नंबर 2। टोटल कितने युग्म बनेंगे, 2। तो राइट आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो आपको ए अपनाना है, कौन सा, ए वाली। ठीक है, ये पेपर में अपनाना है, सीख के जाएंगे प्रैक्टिस करके, तो ये वाला अपनाना है, इसको आपको स्किप करना है। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई वाला हम आपको बताते हैं। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ 17 दिया है, उनका गुणनफल कितना है, 46 24 दिया है। इन संख्याओं के कितने संभावित युग्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सेम क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर गुणनफल दे दिया है। तो इसका अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट आपका क्या होता है, देखिए a मल्टीप्लाई बी क्या होता है, a मल्टीप्लाई बी बराबर हमेशा होता है आपका गुणनफल जो दिया है, मतलब a मल्टीप्लाई बी मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करिए, है ना, और अपॉन क्या कर दीजिए, जो ये एचसीएफ दिया है एचसीएफ का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एचसीएफ का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है मैं अभी आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 46 24 कितना आएगा, ये 46 और 24 हमारा आएगा, कितना होगा 46 24। और अपॉन करेंगे, अपॉन में देखिए 17 का स्क्वायर जाएगा, तो 17 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे, देखिए 17 से हमारा कितनी बार जाएगा, देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो आपका एक कट हो जाएगा किससे, 17 से आपका ये 2 बार जाएगा। ठीक है, 17 से 2 बार, 17 34 होगा। 34 से आपका कितना बचेगा, तो देखिए 34 10 44 होता है, तो 10 और 2 12, 122 बचेगा। 17 से 7 बार कितना होता है, 17 से 7 बार ले जाएंगे तो 119 होगा। 119 और 122 दिया है, 3 बचेगा। 17 से फिर आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार। 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 कट गया, फिर 17 से कट करेंगे, 17 से 2 बार नहीं जाएगा, 17 से आपका 1 बार जाएगा। 17 तो 27 हो जाएगा, 10 102, 17 से 6 बार कितना, 17 से 6 बार जाएगा, तो आपका 16 आ जाएगा। तो आपको अब ऐसे 2 नंबर लेना है, a मल्टीप्लाई b, मतलब ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ऐसे 2 संख्याएं लेना है, ऐसी 2 संख्याएं सहभाज्य संख्या लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या था, प्लस लेना था। ऐसी 2 सहभाज्य संख्या लेनी थी जिनको प्लस करने पर 8 आए, और इसमें क्या है, मल्टीप्लाई। तो ऐसी कौन सी संख्या, देखिए अगर एक ले सकते हैं, और कौन सा ले सकते हैं, 1 और 16 ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 और कौन से लेंगे, 2 और किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2, अगर मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई 8 करता हूँ तो यहाँ देखिए कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। 3 से 3 इसमें भाग ही नहीं जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 होगा। देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर है नहीं है, यहाँ 2 कॉमन आ गया तो को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 और 16 होगा, तो कितने इसके पेयर बन सकते हैं, सिर्फ एक पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा, सिर्फ एक पेयर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए आया कहाँ से, इसको आप सीख के जाइए, क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि ये आया कहाँ से है तो इसको आप सीख लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एचसीएफ दिया है 17, तो इसकी संख्या क्या बनती है, संख्या बनती है 17
ए बनेगा, एक संख्या बन गई हमारी 17b बनेगी। एचसीएफ जो होता है 17a 17b बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है, तो मल्टीप्लाई कितना दिया है, इतना। तो 17a और 17b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका दिया है 46 24। कितना दिया है, 46 24 दिया है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 46 24 दिया है, 17a का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई b करेंगे, a मल्टीप्लाई b बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 46 24 ही रहेगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो 17 17 नीचे चला जाएगा, तो वही 17 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। मैं वो डायरेक्ट आपको बताया हूँ, देखिए 17 17 वही नीचे जाता है ना, तो डायरेक्ट हो जाता है। तो जब इसको कट करोगे तो सेम वही चीज़ आएगा, क्या आएगा, सेम वही चीज़। तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तब इसको देख लीजिए कितने पेयर बन रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराए जो आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, और जो पूछे जाने की संभावना है उसको भी मैंने बताया है, ठीक है। चलिए लास्ट टाइप की ओर चलते हैं। लास्ट देखिए क्वेश्चन है कि हितेश किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के कितने दिया गया है, 5/11 पर बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सब लोग कर लेंगे, लेकिन पेपर में कौन सी मेथड अपनाना है, कितना समय लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए हितेश किसी वस्तु को उसको वास्तविक मूल्य के 5/11 में, मतलब 5/11 का मतलब क्या दिया है, पहले यहाँ समझिए। 5/11 दिया है, नीचे हमेशा वास्तविक वैल्यू होती है, तो मतलब इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 11 दी है, लेकिन वो यूज कौन सा कर रहा है, 5 कर रहा है। कितना कर रहा है, यहाँ पर देखिए 5 कर रहा है, ठीक है। अगर वो मतलब 11 रुपये उसकी वास्तविक मूल्य है, अगर वो 5 रुपये में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। मतलब क्या दिया है भाई, 25% की हानि होती है, मतलब ये 5 रुपये किसके बराबर होगा, 100 - 25 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 75% के बराबर है। कितना, 75% के बराबर है। समझ में आया कैसे आया, देखिए भाई ये 5 रुपये में बेचने पर उसको 25% की हानि उठाता है, तो एक्चुअल में 5 रुपये किसके बराबर है, 75% के बराबर है। अब बोल रहा है कि अगर वह विक्रय मूल्य के 80% में बेचता, कितने में, 80% में, तो एक्चुअल में उसकी प्राइस 11 रुपये थी, अब 11 के 80% में बेचता, तो 11 रुपये का 80% आप निकाल लीजिए, तो 80% के लिए 80 और परसेंट के लिए अपन 100 करेंगे। 11 से 8 बढ़ जाएगा तो 88 हो जाएगा, तो ये आपका 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा, 8.8, मतलब वो 8 रुपये 8 पैसे में बेचेगा। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो देखिए इसको पूरा सॉल्व करिए, फिर इसका सीपी निकालिए, ठीक है, तब जाके आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट आपको किस प्रकार, देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए 75% दिया है, तो 1% का मान कितना होगा भाई, 75% से 75 को ऊपर रखेंगे, और 1 का मान कितना होगा, तो 5 हमारा नीचे चला जाएगा, और हमको चाहिए इतने का मान, तो हम क्या कर देंगे, 8.8 से मल्टीप्लाई किया करेंगे, 8.8 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर करना है तो यहाँ 1 0 नीचे लाएंगे, कौन सा वाला, देखिए 1 0 हमारा नीचे आएगा अगर करना चाहते हैं। अब देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 5 से कट होगा, तो 5 से आपका 1 बार है ना, और 5 से आपका 15 से 5 बार 75 हो जाएगा, तो ये 15 बार जाएगा। कितना जाएगा, 15 बार, है ना। 15 से, अब देखिए 15 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 8 कितना होता है, 120 का 0, ये 12 आपका कैरी होगा, 15 8 120, 130, 132 आ जाएगा। कितना होगा, 132 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 0 है, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको हटाते हैं, तो हमारा कितना आ गया, 132 आ गया। कितना हुआ, 132। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 132। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 32 ज़्यादा है, आपका 32% इसमें प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 32% प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत से लोगों को समझ में इसमें नहीं आया होगा, सब सीधा क्या करना है, देखिए एक क्वेश्चन और है उसको कराते हैं, तो इसमें अगर ना आया होगा तो उसमें 100% आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि हितेश किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचकर 40% की हानि उठाता है। मैंने क्या किया कि 3/8 दिया है, कितना दिया है, 3/8 दिया है, तो उसकी वास्तविक वैल्यू नीचे होती है, मतलब 8 रुपये उसकी वास्तविक वैल्यू दी है, तो बेच रहा है कितने रुपए में, 3 रुपये में। कितने रुपए में बेच रहा है, 3 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। जबकि उसको 40% हानि होती है। 3 रुपये कितने के बराबर होगा, 100 - 40 करेंगे, तो 100 - 40 मतलब 60% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर है। समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि अगर उसके विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता, तो मतलब हमारा मूल्य कितना था, 8 था, तो 8 रुपये का हम 85% निकालेंगे। 8 रुपये का 85% कितना होता है, तो 8 रुपये का 85/100% में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 से 5 8 पंचे 40 होगा, 8 से 8
बढ़ जाएगा 64 और 64 और 2 कितना हो जाएगा, 64 और 4 68 हो जाएगा। कितना हो गया, 68 हो गया। तो 2 जीरो लगाए तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 6.8 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, 6.8 आ गया। तो अब इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे भाई, प्रॉफिट कितने का होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 3 दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, एक बराबर हमारा कितना होगा, 60 बटे कितना होगा आपका 3 होगा, और मल्टीप्लाई हमको कितना निकालना है, 6.8, तो यहाँ पर हम 6.8 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 से अगर करना है, 3 से आपका ये दो बार मतलब 20 बार जाएगा, है ना। अब 20 से सॉल्व करेंगे, 20 अट्ठे कितना होता है 160, तो जीरो करिए, 16 हमारा कैरी हो जाएगा, 20 छक्का 120, 130, 136 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद मैं दशमलव लगा दूंगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए अगर ये 100 से कम आता है तो वहाँ पर लॉस होगा, तो 100 में उसको उतना घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है, 36, तो 36% का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये आज के जो नए टाइप के क्वेश्चन थे 2-3 टाइप के, तो मैंने उसको करा दिया है, क्योंकि आप जाएंगे तो यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराया हूँ और उससे रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी मैंने करा दिया है। अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं तो उनको सुबह तक मैं डाल दूंगा। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर इसी प्रकार से सभी डेली के डेली हर शिफ्ट के क्वेश्चन को पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट करना मत भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।